हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर त्रिदेव क्लासेज सरैया में आप सबका स्वागत है। मैं आज से आईएससी क्लास 12 का क्लास लेने जा रहा हूं, जो कि एक्सरसाइज 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से शुरू हो रहा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जैसे कि फलन, प्रांत और परिसर दिया हुआ है। आपके बुक में भी ये सब मौजूद है। तो पहले है साइन इनवर्स एक्स, जिसका प्रांत -1 से 1 और परिसर -π/2 से +π/2 तक होता है। तो जो भी मान हम लेंगे वो रेडियन में लेंगे, न कि डिग्री में। टोटल त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग रेडियन में ही मान को यूज करेंगे। उसके बाद है cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos x इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, जो कि हमको क्वेश्चन बनाने में इस परिसर और रेंज का जो कि सहायता हमको मिलेगा। जैसे आगे और कुछ महत्वपूर्ण इसका गुणधर्म है जो कि देखा जाए। अब देखा जाए प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, इसका गुण क्या है। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इसका 2 होता है थीटा। कैसे होता है थीटा? कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स का मतलब होता है बटा, और इनटू साइन है थीटा। तो साइन कट जाएगा तो थीटा ही रहेगा। इसी तरह cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। इसी तरह है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। उसी तरह है cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, जो कि हमको क्वेश्चन हल करने में इसकी जरूरत पड़ेगा। फिर है साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है -sin x। कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है -cos x। अब cos इनवर्स π/2 माइनस थीटा इक्वल टू -cos x होता है, जो कि हमको ये जरूरत पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं टाइप। तो इसमें कितने टाइप है, हम टाइप स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइप नंबर 1 में क्या है। अब टाइप 1 देखा जाए। टाइप 1 में क्या है? तो टाइप 1 में है साइन इनवर्स -1/2। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? साइन इनवर्स -1/2, तो हम देखते हैं अगर साइन है तो इस साइन में ही कितना डिग्री में मान होता है? डिग्री में है, लेकिन इसको हम रेडियन में करेंगे। जैसे कि होता है 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6 रेडियन। क्या लिखते हैं? π/6 रेडियन, जो कि हमको डिग्री में नहीं, हमको रेडियन में चाहिए। तो साइन इनवर्स ये जो मान है साइन -π/6 में होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इसी तरह साइन इनवर्स साइन -π/6 इक्वल टू -π/6 होगा, जो कि हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं। तो इसी तरह साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो बचा मेरा π/6। यही हमारा मुख्य मान का परिसर बराबर -π/6
अब हम लोग अभी टाइप 1 पढ़े हैं, अब देखते हैं टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में दिखाई दे रहा है cos इनवर्स -1/2। तो अभी हम टाइप 1 में सीखे हैं कि जो cos रहेगा तो cos में ही मान देखना है, और साइन में है तो साइन में देखेंगे, tan में है तो tan में ही देखेंगे, cot में है तो cot में देखेंगे। तो अब देखते हैं हम cos इनवर्स -1/2। तो 1/2 cos कितना डिग्री में होता है? तो cos 60 डिग्री में होता है। 1/2 cos 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/3। π/3। तो अब है cos इनवर्स cos -π/3। अब हम चलते हैं जो चार्ट में, जो कि हम फलन, प्रांत और परिसर में। तो cos हमारा जो होता है पॉजिटिव में होता है मान उसका, 0 से पाई तक होता है। अभी हमारा आ गया है ऋणात्मक में, तो इसको हम पॉजिटिव में करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि cos 180 डिग्री π-θ बराबर होता है -cos थीटा। तो इसी तरह हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे, -cos इनवर्स cos θ का स्थान पर है π/3। अब इसको हम हल कर देंगे, अब इसको हम हल करेंगे। cos, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3π - π/3। cos इनवर्स cos 2π/3। तो इसी तरह cos इनवर्स और cos कैंसिल, जो कि हम फॉर्मूला बताए हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू होता है थीटा। तो इसी तरह है cos इनवर्स cos 2π/3। तो थीटा का स्थान पर हमारा 2π/3 है, तो क्या हो जाएगा 2π/3। तो यही इसका मान हो जाएगा 2π/3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। अब उसका हम लोग प्रॉब्लम हल करें। तो अभी हम टाइप 1 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा आप लोगों को, जो कि बन चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि cos इनवर्स √3/2 है। तो अब देखेंगे कि cos है तो cos में ही इसका मान कितना डिग्री में होता है? तो π/6 मतलब कि 30 डिग्री में होता है। तो cos इनवर्स, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि रेडियन में ही मान हमको चाहिए, डिग्री में नहीं। तो cos इनवर्स cos π/6 में होता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू होता है थीटा। इसी प्रकार cos इनवर्स cos π/6, तो थीटा के स्थान पर हमारा π/6 है, तो π/6 हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो बचा π/6। यही मेरा मुख्य मान हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो ये कोसेक है, तो कोसेक में ही इसका मान देखेंगे कितने डिग्री में होता है? तो ये भी होता है 30 डिग्री में, मतलब कि π/6 रेडियन में। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। तो फार्मूला से कोसेक इनवर्स और कोस कैंसिल, तो बचा π/6। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है जो कि हम बता रहे हैं। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो आगे 4 नंबर में है tan इनवर्स -√3। तो हम मान देखेंगे माइनस को छोड़ के, जैसे कि √3 का मान देखेंगे। tan है तो tan में देखेंगे, sec है तो sec में देखेंगे, cot है तो cot में देखेंगे। तो ये होता है कितना? 60 डिग्री में। तो tan इनवर्स -tan π/3। तो अभी हम बताए हैं चार्ट में कि इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, मतलब कि
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान होता है, केवल कॉस सेक में ही हमारा पॉजिटिव लाना है। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो बचा -π/3। इसी तरह आते हैं यहाँ पर 6 नंबर में tan इनवर्स -1। तो ये tan है तो tan 1 कितना डिग्री में होता है? 45 डिग्री में, जो कि होता है π/4 रेडियन। तो tan इनवर्स -tan π/4। तो tan जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो इसलिए हमारा मान हो जाएगा tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो -π/4। अब आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर क्वेश्चन, ये सेक इनवर्स 2/√3। तो ये देखते हैं कि सेक है तो सेक में ही कितने डिग्री में मान होता है? तो 30 डिग्री में। तो ये होता है सेक इनवर्स सेक π/6। रेडियन में ही हमको मान चाहिए। तो ये देखते हैं कि पॉजिटिव है तो हमारा कॉस और सेक ये हमको पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव में है तो सेक इनवर्स सेक कैंसिल, तो बचा π/6। यही आंसर हो गया। अब आते हैं कॉट। कॉट देखते हैं, तो ये कॉट है तो ये कॉट में कितना डिग्री में मान होता है? तो ये भी होता है 30 डिग्री में। तो कॉट इनवर्स कॉट π/6, जो कि कॉट हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलता है, चार्ट में हम बता चुके हैं। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे। जैसे कि हम 6 नंबर में माइनस नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि tan पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, तो बचा π/6। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो अब हमारा है cos इनवर्स -1/2। तो चार्ट में हमारा तो प्लस में होता है, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस। तो जैसे हम क्वेश्चन जो टाइप नंबर 2 में बताए हैं उसी के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो cos इनवर्स, तो ये cos है तो cos ही कितना डिग्री में होता है? 45 डिग्री, जो कि हमको लिखना है रेडियन में। तो मैं cos -π/4। तो ये जो है हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव करने के लिए तो हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। इसी के माध्यम से इसको भी हम हल करेंगे। cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा का स्थान पर है π/4। अब इसको हम हल करेंगे। cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस पाई, cos इनवर्स cos 4 पाई में से पाई गया 3 π/4। अब हम फॉर्मूला के माध्यम से इसको कैंसिल करते हैं। cos इनवर्स cos कैंसिल, तो बचा 3 π/4, जो कि यही मुख्य मान है। अब आते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर है कोसेक। कोसेक हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलता है, इसमें हमको कोई मान को चेंज नहीं करना है। तो कोसेक है तो कोसेक कितना डिग्री में होता है? 45 डिग्री में, जो कि रेडियन में लेना है π/4 लेंगे। सेक इनवर्स है कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4। तो जो चार्ट में है हमारा प्लस और माइनस दोनों में है, इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो -π/4 ही हो जाएगा। cos इनवर्स cos कैंसिल, तो बचा -π/4। यही मेरा मुख्य मान है, मुख्य मान होगा। चलो आगे क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो जैसे आगे हम लोग एक छोटा छोटा क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसी तरह डरना नहीं है, इसको हम एक साथ इसको ले लिया है। तो हम जैसे एक क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे हम सबको एक साथ मिलाकर बनाएंगे। जैसे कि tan है तो tan में ही मान देखेंगे, ये cos है तो cos में ही इसका मान देखेंगे, sin है तो इस sin में ही मान देखेंगे।
तो अब देखते हैं tan, तो 1 कितना डिग्री में होता है? 45 डिग्री में। तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस, अब देखते हैं cos 1/2 कितने में होता है? तो 60 डिग्री में। तो लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना है, माइनस में है और चार्ट में जो है वो पॉजिटिव में रहा है, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे? पाई माइनस थीटा से हल करेंगे। तो cos इनवर्स cos माइनस π/6। अब इस साइन में है तो इसका साइन में ही मान देंगे, तो ये होता है 30 डिग्री में, π/3। अब आते हैं, ये तो मेरा माइनस में है, तो ये हमारा जो चार्ट में देखे हैं कि प्लस में है, तो इसको हम हल करेंगे और ये सब तो मान हम लोग जानते हैं, ये तो हल हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स, अब इसको हम हल करते हैं, cos पाई या माइनस π/3 प्लस sin इनवर्स sin माइनस π/6। साइन जो है प्लस माइनस दोनों में रहता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स cos 3 पाई में से पाई घटेगा 2 π/3 प्लस sin इनवर्स sin माइनस π/6। तो tan इनवर्स tan कैंसिल तो π/4 प्लस cos इनवर्स cos कैंसिल तो 2 π/3 अब प्लस sin इनवर्स और sin कैंसिल तो प्लस माइनस π/6। अब इसको हम हल करेंगे, π/4 प्लस 2 π/3 अब प्लस माइनस माइनस π/6। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अब इसका एलसीएम 4 3 6, 3 से फिर 2 से 3 दूनी 6 6 दूनी 12 होगा, 4 3 3 पाई प्लस 3 चौके 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 2 पाई 8 3 11 पाई अब माइनस 2 पाई/12। अब 11 में से 2 को घटा देंगे तो 9 पाई/12। अब इसको घटा देंगे, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, तो 3 पाई/4, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन को सब हल कर सकते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.2 से ही शुरू होगा और उसमें भी क्वेश्चन जितने अधिक से अधिक है बनाया जाएगा, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको कमेंट से हमको सूचित करें ताकि हम उस क्वेश्चन को बच्चों तक बना सके और विदा